नमस्कार। आज बिहार के चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे और उस चर्चा का जो केंद्र है वो है प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और उस खबरों का अगर लब्बो लबाब निकालें तो वो ये कि इस चुनाव में यानी बिहार में जो चुनाव नवंबर तक संभावित जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव में, उस चुनाव में दो प्रमुख अलायंस के अलावा अगर किसी तीसरी ताकत की बात हो रही है तो वो ताकत प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है। दो अलायंस यानी एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ एनडीए है। इंडिया अलायंस की तरफ हम सब जानते हैं कि राजद, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी की पार्टी है। एनडीए अलायंस की तरफ भाजपा है और जदयू है और जीतन मांझी हैं, फिर चिराग पासवान हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर इतनी बड़ी ताकत हैं कि वो एक तीसरी ताकत के रूप में इस चुनाव में उभर रहे हैं बिहार के चुनाव में। क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जो एक साल पहले पार्टी बनी है वो पार्टी का इतना मजबूत संगठन हो गया इस एक साल या 2 साल, मान के चलिए 2 साल, चूंकि 2-3 साल से वो लगे वह यात्रा कर रहे हैं, हालांकि पार्टी की घोषणा पिछले साल ही किया। यानी 2-3 साल में पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि वो जैसा कि दावा कर रहे हैं कि वो किसी से अलायंस नहीं करेंगे और बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इतनी मजबूत हो गई है पार्टी, संगठन इतना मजबूत हो गया है कि वो तीसरी ताकत है और तीसरी ताकत के रूप में जो जनता है, बिहार की जो आवाम है, अमूमन या तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की ही तरफ ये जनता जाती है। क्या वो प्रशांत किशोर को तीसरी ताकत के रूप में वहां देख रही है, वो विकल्प के तौर पे देख रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में वो ये बात हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम वो तीसरा विकल्प हैं, हमें लोग उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। चूंकि जो बिहार के इतिहास को अगर देखें तो 40 साल में या तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का शासन रहा या फिर भाजपा और नीतीश कुमार ने गठजोड़ कर करके सत्ता चलाई। प्रशांत किशोर को जो लोग देख रहे हैं बीते कुछ सालों से बिहार में, वो मुझे लगता है समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर कितनी बड़ी ताकत है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो सभाओं में भीड़ है वो भीड़ यकीनन एक भीड़ तो है। अब उसका अलग तरह से जांच किया जा सकता है कि वो भीड़ कितनी मैनेज है, और अगर मैनेज नहीं भी है भीड़ तो सोशल मीडिया पर जो भीड़ दिख रही है, सोशल मीडिया के बारे में हम आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत स्मार्टली सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं। चूंकि इस राजनीतिक दल और नेता से पहले वो एक रणनीतिकार रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के लिए वो उन्होंने काम किया है एक रणनीतिकार के तौर पे। तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया को बहुत स्मार्टली जानते हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि उनकी रील्स, उनके वीडियो वगैरह मैं देखता हूं कि हजारों हजार में शेयर होते हैं, तो उससे भी एक माहौल बनता है। और जो भीड़ दिख रही है उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में, वो भीड़ क्या सच में बिहार की वो भीड़ है जो प्रशांत किशोर को बहुत उम्मीद की नजर से देख रही है, या फिर वो भीड़ एक अट्रैक्शन है जो अमूमन बिहार के इतिहास में रहा है कि कोई नेता हमारे इलाके से गुजरता है गाड़ी पर से या हेलीकॉप्टर से, तो गांव के जो लोग होते हैं वो बाहर आते हैं, देखते हैं। या मतलब इन सारी चीजों पर अगर आप बहुत ही ध्यान से बीते 4-5 महीने में प्रशांत किशोर को फॉलो कर रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि ये भीड़ उतनी बड़ी ताकत नहीं है कि प्रशांत किशोर को एक बड़ी ताकत के तौर पर, तीसरे मोर्चे के तौर पर, तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार में पेश करे। मैंने जितना 4-5 महीने में प्रशांत किशोर का इंटरव्यू, उनकी सभाएं और उनके साथ 2-3 दिन जो उनकी रैलियों में गुजारा, उससे जो समझ पा रहा हूं मैं, वो ये समझ पा रहा हूं कि प्रशांत किशोर उन मुद्दों को लेकर के तो जा रहे हैं लोगों के बीच। जो मुद्दा वाजिब मुद्दा है, वो पलायन का मुद्दा उठाते हैं, वो रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, और भी मुद्दा है जो बिहार का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो सारे मुद्दे तो वो बहुत ही
अच्छे से उठा रहे हैं और उसके हल का भी वो रोड मैप दे रहे हैं, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए बनिस्बत उनके जो दूसरे दल हैं, यानी जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस राजद, वो मुद्दे को तो उठा रहे हैं बट उस मुद्दे का सॉल्यूशन वैसा नहीं बताते हैं जैसा प्रशांत किशोर बता रहे हैं। लेकिन भीड़ जो है, उस भीड़ के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि वो भीड़ पूरी तरह से वोट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर एक फैक्टर तो है इस चुनाव में, और वो जो दो प्रमुख अलायंस हैं उन दलों का नुकसान भी कर सकते हैं। अब किसका नुकसान ज्यादा करेंगे, किसका कम करेंगे, ये जैसे जैसे चुनाव का टाइम नजदीक आएगा वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन प्रशांत किशोर कितनी बड़ी ताकत है, मैं वो संक्षेप में बताना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर चुनाव को जिस तरह से प्रभावित कर सकते हैं उसमें डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि जो दो प्रमुख अलायंस हैं वहां जो सीटों का बंटवारा होता है, और वो बंटवारे में बहुत सारे ऐसे दल हैं और उस दल के नेता ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए हुए होंगे कि उनको टिकट मिलेगा, और वो सीट अगर दूसरे उनके गठबंधन के दूसरे सहयोगियों के पास चला जाता है तो जाहिर है ऐसे उम्मीदवार जो होंगे वो दोनों अलायंस की तरफ से, मैं इंडिया की तरफ से भी बात कर रहा हूं और एनडीए की तरफ से भी, कि वो जो उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार जो है प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे, प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ जाएंगे। और प्रशांत किशोर के लिए वो थोड़ा मुफीद होगा, वो इसलिए मुफीद होगा, ऐसे उम्मीदवार उनके लिए फायदेमंद होंगे क्योंकि प्रशांत किशोर के पास जो सबसे बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है वो उम्मीदवार है। भले ही वो ये दावा करे कि 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार उनके पास मुझे नहीं लगता है कि 50 सीटों पर भी वैसे उम्मीदवार होंगे जिस पर वो दाव लगा सके। तो ऐसे जो उम्मीदवारों का टिकट राष्ट्रीय जनता दल से या फिर कांग्रेस से या इधर भाजपा से या जदयू से जब नहीं मिलेगा तो वो फिर ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वही पार्टी सबसे मजबूत इस अलायंस के अलावा दिखेगी। हालांकि चुनाव में और भी बहुत सारी छोटी पार्टियां आती हैं, लेकिन फिर वो आ जाती नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ वो जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं अपने इलाके में कुछ ना कुछ वो वोट ला सकते हैं, उनका अपना एक जनाधार होगा। और ऐसे में बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार भी हो सकते हैं जो सीट जीत जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होंगे जो सीट निकाल पाए। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रशांत किशोर को फिर ये देखना होगा कि जो बातें आ रही है प्रशांत किशोर को लेकर के और कही जा रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, तो क्या वो सच में जब भाजपा के वैसे उम्मीदवार जिनका टिकट कट जाएगा, टिकट नहीं मिल पाएगा, या फिर वो टिकट जदयू के अलायंस में चला जाएगा और वो जाकर के फिर प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अंदरूनी मतलब ओपनली तो नहीं लेकिन साइलेंटली उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो भाजपा के ही कार्यकर्ता होंगे, सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? अगर करती है, जैसा कि पिछले चुनाव में भी जब चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा और ज्यादातर उन्होंने उस उम्मीदवार नीतीश कुमार के उन उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे जो भाजपा की तरफ से भी बहुत सारे उम्मीदवार जिनका टिकट कट गया, जो गए उनको टिकट दिया गया। तो ये आरोप लगा, इवन नीतीश कुमार जब अलायंस तोड़ करके फिर बीच में राजद के साथ सरकार बनाया तो उन्होंने भी कहा कि उनको इस चिराग पासवान के जरिए जो है कमजोर करने की कोशिश की गई और उनका नुकसान किया गया इस चुनाव में। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? प्रशांत किशोर के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हो रही हैं, अगर प्रशांत किशोर के पास वो उम्मीदवार जाते हैं, भाजपा के नेता जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो क्या उनको भाजपा सपोर्ट करेगी अंदरूनी? और अगर सपोर्ट करती है तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि वैसे उम्मीदवार जीत भी जाएं। और वो उम्मीदवार जब जीतेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये तो तय है कि प्रशांत किशोर अगर 10, 12, 15 सीट लेते आते हैं, हालांकि उसकी भी मुझे लगता है कि उम्मीद बहुत कम है, तो भी क्या 10, 12 के बल पे तो वो सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तो ये तो तय है कि वो अकेले उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आने जा रही है। और प्रशांत किशोर ने भी हाल में ही एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम 10, 12
उम्मीदवार हमारे मतलब जीतते हैं विधायकी का चुनाव, तो हम इनको पकड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ देंगे, ये जहां जाना चाहेंगे जाएंगे और हम अपने काम में लग जाएंगे। यानी ये भी एक इशारा है कि आप चले जाएं। और अगर हम वो विधायक सच में उनको छूट मिल जाती है जीत करके जाने की, तो हम लोगों ने बहुत सारे राज्यों में देखा है कि ऐसे विधायक किस पार्टी में जाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर ऐसी घटना होती है तो जो बातें कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर के बारे में कही जा रही है कि आफ्टर चुनाव जो है ये मतलब भाजपा इनसे अलायंस कर लेगी, भाजपा इनको अपने इसमें गठबंधन में शामिल कर लेगी और बहुत इजीली जो है और स्मूथली अपने जो एक मतलब बात है कि भाजपा बहुत लंबे समय से कोशिश ये करती रही है बिहार में कि वो अपना उम्मीदवार बिहार में सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करे या फिर अपना भाजपा का जो नेता है वो सीएम बने। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि बहुत स्मूथली बन जाए, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो मान के चली जा रही है इफ बट वाली स्थिति में अगर ऐसा होता है तो प्रशांत किशोर की हैसियत यही है कि वो ऐसे नेताओं के बूते अगर कुछ सीटें जीत जाएं तो जीत जाएं। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा चुनाव में असर डाल सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि कुछ सीटों पे वो किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब वो खेल किसका बिगाड़ेंगे ये हम लोग जब चुनाव नजदीक आएगा तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। एक जो नजर आ रहा है वो ये कि इंडिया अलायंस की तरफ वो हमेशा आरोप लगा करके ये बात कहते रहे हैं कि ये मुसलमान का तो वोट लेते हैं लेकिन मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक टिकट नहीं देते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो 40 ऐसी सीटें हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। और अगर ये सच में वो करते हैं तो जाहिर है इंडिया गठबंधन का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही। एक तो ये तस्वीर हो गई। दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर का अपना भी वोट बैंक है, वो इस कास्ट का वोट ले सकते हैं, इस कास्ट का वोट ले सकते हैं। मैं उन लोगों से हमेशा ये कहता आया हूं कि प्रशांत किशोर के पास ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिसके बूते ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर का ये वोट बैंक है। बमुश्किल से 2 साल हुआ है अभी उनको आए हुए राजनीति में। बिहार इतना आसान नहीं है जहां कास्ट की पॉलिटिक्स इतनी मजबूत हो, वहां आप इतना आसानी से 2 साल में डेंट कर लीजिए कि किसी खास जाति के वोट बैंक या पार्टी अब बन जाइए, ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है। चूंकि फिर ये भी कहा गया कि प्रशांत किशोर के को जो है वो अपर कास्ट जो है जो 12 से 13% है बिहार में, अपर कास्ट जो है वो बहुत उम्मीद के तौर पे देख रहा है। चूंकि केंद्र सरकार ने, खास करके भाजपा ने जो फैसला लिया कि वो पूरे देश में कास्ट सेंसस कराएंगे, तो इसके बाद से वो नाराज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस होगा तो फिर उस हिसाब से रिजर्वेशन की बात होगी। और बहुत सारे राज्य जो अपने स्तर से तो उस रिजर्वेशन को आगे बढ़ा ही रहे हैं, मतलब आबादी, अलग अलग जाति की आबादी के आधार पर। तो ऐसे में जो अपर कास्ट है वो भाजपा से नाराज दिख रहा है, वो हो सकता है प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। ऐसा एकदम नहीं है, आज भी अपर कास्ट जो है वो भाजपा के साथ है। और अपर कास्ट के बारे में कुछ पत्रकार जो वहां बहुत जमीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अपर कास्ट के साथ भी वही हाल है कि वो जाए तो जाए कहाँ, वो मजबूरी में भाजपा के पास ही जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे मुस्लिम्स जो है वो राजद और इनके पास ही जाएगा, मतलब कांग्रेस के पास यानी इंडिया अलायंस के पास ही जाएगा। तो हालांकि बहुत क्लियर तो मैं चीज़ों को समझा नहीं पाया और ना ही उसका विश्लेषण कर पाया, लेकिन जो मुझे दिखा है बिहार में प्रशांत किशोर के संदर्भ में जो मैंने बातें बताने की कोशिश की है वो यही है कि प्रशांत किशोर वैसी ही सीट जीत सकते हैं, वो भी बहुत कम, 10-12 या मैक्सिमम 15, मतलब वही सीट जीत सकते हैं जहां जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस
के लीडर हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है किसी वजह से, या तो वो उनके हिस्से सीट नहीं आती है, वो दूसरे अलायंस के दूसरे दल में चली जाती है, या फिर दूसरी वजह से उनका टिकट कटता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और वो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ ही जाएंगे। चूंकि जो एक माहौल बना है प्रशांत किशोर ने बनाने की कोशिश की है, उसके तहत मुझे लगता है कि ये दल, ये नेता जो है वहीं जाएंगे, तो यही कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं और ये ऐसे नेता जो हैं वो सीट निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने पिछले चुनाव में भी देखा, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ऐसी सीटें निकाली हैं, और कोई हैसियत मुझे प्रशांत किशोर की बिहार में नहीं दिखती है। आने वाले टाइम में हो सकता है प्रशांत किशोर एक तीसरे मोर्चे के तौर पे बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरे, और वो खुद कहते आए हैं हमेशा से कि हम ये 5 साल के लिए नहीं आए हैं कि 5 साल में हार जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, हम 10 साल तक ऐसे ही लगे रहेंगे, हार जीत तो अपनी जगह पर है। तो प्रशांत किशोर भी भली बात ही जानते हैं कि 10 साल ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला, 10 साल में परिवर्तन हो सकता है, हर राज्य में हो रहा है, तो यहाँ भी हो सकता है।